जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटू के जलवा में। जो आज हम मोशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछले क्लास में हम लोग एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग इसके कुछ टाइप्स भी है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है इसके बारे में आज देखेंगे। तो आज देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होती है, सबसे पहले हम बताए थे टाइम रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंजिंग होता है वही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जो चेंजेज अगर समान रूप से चेंज होती है वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। चेंजेज भी होती है ना, चेंजेज असमान भी होगा, समान भी होगा, इक्वल भी होगा, अनइक्वल भी होगा। ठीक है, तो ये चेंजेज अगर समान रूप से चेंजेज हो रहे हैं, वेलोसिटी में समान रूप से चेंजेज हो रही है, तो अब क्या कहेंगे, इसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे आपका डिफिनेशन है, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ यदि इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करता है, इट वेलोसिटी इंक्रीजेज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में जो चेंजिंग होगा वही क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे एक पॉइंट यहां है और ए बी सी और एक डी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब कहेंगे, कह रहे कि इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां ले लिए 5 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट बी पर 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम जब ले रहा है 5 सेकेंड का, यहाँ भी 5 सेकेंड का ले रहा है और यहाँ भी 5 सेकेंड का ही ले रहा है। ठीक है, जैसे अब को यहाँ जो डिफरेंशन कहा कि जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में, मतलब हम देखिए तो पहला जो फर्स्ट जो वेलोसिटी था वो 5 मीटर पर सेकेंड था। बी तक गया तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, बी से सी तक गया तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया और सी से डी तक गया तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए तो 5 कितना का डिफरेंस है आपका, 5 का डिफरेंस है। अब यहाँ जो टाइम ले रहा है यहाँ भी 5 सेकेंड ही ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो कहेंगे कि इक्वल वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा है 5 का चेंजिंग हो रहा है यहाँ, और यहाँ 5 सेकेंड में वो आपका चेंजिंग कर रहा है। तो इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में जब चेंजिंग करेगा तो वैसे हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि ये पॉइंट, अब देखिए तो ये कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी। ये ए से बी पॉइंट तक का एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन जो ए से एक्सेलरेशन जो है वो ए से बी पॉइंट तक निकालिए, ए से बी पॉइंट तक। ये कितना हो गया, 10 - 5/5, मतलब ही माइनस यू बाई टी। अब देखेंगे यहाँ 5/5 कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब बी से सी तक निकालिएगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो निकालेंगे 15 - 10 बटा टाइम कितना 5, तब यहाँ 5/5 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 20 - 15/5, मतलब 5/5 कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे तीनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, मतलब ए से बी तक जो पॉइंट गया, ए से बी तक जो एक्सेलरेट हुआ वो 1 मीटर पर सेकेंड से भी हुआ, बी से सी तक गया 1 मीटर पर सेकेंड गया और सी से डी तक गया 1 मीटर पर सेकेंड हुआ। तब यहाँ कहेंगे कि इक्वल अमाउंट अगर इक्वल टाइम में अगर चेंजिंग होगा वेलोसिटी में, तब क्या कहलाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, अन्यथा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एक फ्री फॉलिंग बॉल है। एक जब बॉल को हम स्वतंत्र पूर्वक गिराते हैं तब क्या होगा,
वो वेलोसिटी में चेंजिंग यूनिफॉर्म रेट से हो रही है। यहाँ जब गिरेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठेगा डायरेक्ट यहाँ गिर जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो यूनिफॉर्म रेट से जो वेलोसिटी में चेंजिंग, कि यहाँ से आने में कुछ टाइम, फिर यहाँ से आने में वही टाइम, फिर यहाँ से आने में कुछ वही टाइम, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर सेम वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है तब ये कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ से जो बॉल हम गिरा रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म रेट से जो होगा ये वेलोसिटी में चेंजिंग कर रहा है, तब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है। तो जब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी में जब चेंजिंग होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब एक बॉल है यहाँ, इस पॉइंट से ये स्लोप है और यहाँ से छोड़ी जाती है, तो धीरे धीरे ये लुढ़कते लुढ़कते क्या होगा, यहाँ तक आएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, ये धीरे धीरे अपना वेलोसिटी, क्योंकि ये स्लोपनुमा जगह है, ये स्लोप है, और ये जब स्लोप में आ रहा है तो धीरे धीरे, क्योंकि ये ढालू है ना, धीरे धीरे अपना वेलोसिटी में चेंजिंग लाएगा और सेम टाइम में चेंजिंग लाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। कि जब सेम अमाउंट में सेम इक्वल टाइम में अगर वेलोसिटी में जब चेंजिंग होगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अन्यथा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा। कौन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे आज कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में देख चुके थे, अब देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। तो ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग अनइक्वल अमाउंट अगर इक्वल इंटरवल में करेगा तब उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। वहां देख रहे थे कि जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा था वो सेम हो रहा था और सेम टाइम में हो रहा था। यहां देखेंगे कि जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा वो आपका सेम टाइम में होगा, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा वो सेम आपका वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे कि ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और एक डी है। यहाँ जो स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी था, यहाँ मान लिया कि यहाँ 25-20 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ देख लेंगे कि 40 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ हम 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पहले इस पॉइंट से जब चलना कोई व्यक्ति प्रारंभ किया तो वहां का वेलोसिटी था कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। बी तक पहुंचा तो उसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। सी तक पहुंचा, बी से सी तक गया तो 40 मीटर हो गया, और डी तक गया तो फिर घट गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन टाइम जो ले रहा था, लेट्स मान लिया कि 2 सेकेंड का ही टाइम ले रहा था पहुंचने में। ठीक है, टाइम सेम में वो आपका अनइक्वल वेलोसिटी में चेंजिंग ला रहा है कि पहले 10 था, 20 था, 40 था, फिर 20 आ गया। वो अनइक्वल अमाउंट में जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है और इक्वल आपका टाइम में, तब इसको कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। कैसे होगा देखिएगा, वहां एक्सेलरेशन तीनों पॉइंट का सेम आ रहा था ना, यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ कम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी होगा। देखिए अब ए से बी तक का एक्सेलरेशन निकालिए, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपका 20 - 10/2 होगा, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकल गया सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन 40 में से 20 गया 20 एक्सेलरेशन बराबर। अब यहाँ देखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ का एक्सेलरेशन 10 हो गया, और यहाँ देखेंगे कि ये एक्सेलरेशन जो होगा 20 - 40/2 मतलब -20/2 कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब एक्सेलरेशन घटा, तो कभी 5 था, 10 था, -10 है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। इसीलिए इसको कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि जब अनइक्वल अमाउंट में जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब कहेंगे कि ये क्या होगा, कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल में कि कहीं हम बाजार में देखते हैं, कहीं हम लोग बाजार में कुछ सब्जी उब्जी खरीदने गए तो क्या हुआ कि हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए इस पॉइंट से।
अब यहाँ से जब हम चलना प्रारंभ किए किसी साइकिल से या जो भी है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम गए, ठीक है। अब यहाँ गए, यहाँ एक गाड़ी क्रॉस कर रही है तो यहाँ हम रुक गए, और यहाँ से यहाँ जो वेलोसिटी में चेंजिंग, हम जो यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी में था, लेकिन यहाँ गाड़ी क्रॉस करे तो रुक गए। अब हम फिर आगे क्रॉस किए इस पॉइंट तक, फिर हमको राइट साइड मुड़ना है, तब हम राइट साइड मुड़ना है तो यहाँ से डायरेक्ट, अब ऐसा नहीं कि यहाँ अगर 10 के स्पीड मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं तो यहाँ मुड़ेंगे तो ये 10 मीटर रहेगा, नहीं, जब मुड़ेंगे तो ये आपका कम ना करेंगे आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंजिंग यहाँ भी आया, कम कर दिए, 2 मीटर पर सेकंड कर दिए, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड कर दिए। फिर यहाँ से हमको इधर जाना है तो कुछ और वेलोसिटी में हम चेंजिंग करेंगे। तो ये जब बाजार हमको जाना है तो हम वेलोसिटी में, तो याद रखिएगा कि अगर कोई कार अगर क्राउडेड एरिया में चल रही है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, कि वो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। यही होता है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हमने देखा कि जो इक्वल अमाउंट में, इक्वल आपका इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा था वो हम लोग यूनिफॉर्म में देखे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि यहाँ जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है लेकिन टाइम इक्वल ले रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल लिखिए कि कोई बॉडी अगर फेयरली फॉर्डिंग अगर गिरा रहे हैं किसी बॉल को, ठीक है, ये भी अगर गिरा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। किसी स्लोप से कोई बॉल अगर आ रहा है तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ, निश्चित टाइम के साथ ये आपका इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंजिंग ला रहा है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं लास्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका इक्वेशन का डेरिवेशन, जो हम लोग एक जो लाइन का इक्वेशन है, मोशन का जो इक्वेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।